भोपाल में 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ एवं प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सीधी तस्वीरें भोपाल से। वाकई वो अद्भुत था। आयुर्वेद की देन दुनिया को बहुत अलग प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारी चिकित्सा पद्धति में भी आयुष डिपार्टमेंट के माध्यम से जो एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और विभिन्न प्रकार की भारतीय और अन्य प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों को जोड़ने का प्रयास किया है। इसी के कारण से आज कभी को सोच सकता था पतंजलि की अपनी चिकित्सा विधि, गैरंट संहिता के आधार पर चलने वाली पद्धति, ये सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार की औषधियों के बड़े बड़े निर्माण के केंद्र भी बने और बड़ी संभावना बनी भविष्य की चिकित्सा एक केंद्र के नाते से। और आज के इस अवसर पर मैं जब अपनी बात कर रहा हूं तो एक बात और जोड़ना चाहूंगा। हमारी सरकार के भी 1 वर्ष होने पर आज यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से राजस्थान की धरती जयपुर से मध्य प्रदेश और राजस्थान का एक नया रिकॉर्ड बना है। नदी जोड़ो अभियान विश्व का सबसे पहला, आज ये पहला बड़ा संकल्प पूरा हुआ है। यशस्वी भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा। उन्होंने कहा कि ये जो जल संपदा है, बड़ी बड़ी नदियां हैं, इन नदियों की धाराओं में कहीं तो नदी सूखी है, कहीं भारी बाढ़ आती है। ऐसे में वन्य जीव के समान प्राकृतिक रूप से भी इन व्यवस्थाओं का हमारे अपने जीवन में युक्तियुक्तकरण तरीके से उसका कोई न कोई समाधान होना चाहिए। जहाँ सूखा है वहाँ बाढ़ का पानी पहुंच जाए तो जल ही जीवन है। चाहे सिंचाई में, उद्योग में, पीने के पानी में जल तो जल है। तो ऐसे में नदी जोड़ों की कल्पना जो की गई थी, वो कल्पना को साकार रूप देने में यशस्वी प्रधानमंत्री ने न केवल हमारे लिए हौसला अफजाई की, बल्कि बड़े पैमाने पर 90% धनराशि केंद्र सरकार के द्वारा अकेले इस योजना के लिए 70,000 करोड़ की राशि माननीय मोदी जी ने दी है। मैं उनका स्वागत करता, अभिनंदन करता हूँ। जिसके बलबूते पर हमारे 11 जिले चंबल से लगाकर के पश्चिमी मालवा तक और 21 जिले राजस्थान तो जल के कारण और कष्ट में रहता है, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे महामहिम के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार इस प्रकार से काम कर रही है। और ये हमने जब पखवाड़ा 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक का जो रखा है, जिसमें प्रतिदिन नई नई सौगात, पूरे प्रदेश को रोज एक नई सौगात, तो ऐसे में हमने अपने इस भोपाल का मान बढ़ाने का भी प्रयास किया है। भोपाल का डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पर राता पानी अभयारण्य जो लोकार्पित हुआ है, मेरी अपनी ओर से सभी लोगों को इस बात की भी बधाई है। अब भोपाल हमारा अद्भुत राजधानी का केंद्र बनेगा, जहां पूरे देश की सभी राज्यों की कोई राजधानी ऐसी नहीं है जो सर्वाधिक बाघ अभयारण्य के एकदम नजदीक या उस एक तरह से उसी का हिस्सा हो। और कितना अच्छा लगता है सुनकर देखने के लिए कि हमारे लिए जिस सड़क पे दिन में कोई मनुष्य घूम रहा है, रात में उस पर टाइगर घूमे, ये तो कहीं हो सकता है, तो केवल भोपाल में हो सकता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ऐसे कई मौके आएंगे। लेकिन मेरी अपनी ओर से आज के इस वन मेले के उद्घाटन में जब हम घूम रहे थे तो हमारी अलग अलग प्रकार के स्टॉल और स्टॉलों के अंदर भी बहुत अच्छी प्रकार की वन औषधियों के आधार पर उनकी अपनी वन संपदा आज हमारे स्टॉल पे आई है। मैं मान के चलता हूँ सभी लोग उसका लाभ लेंगे। मेरी अपनी ओर से बाद में आज तो शायद समय कम है, थोड़ा जल्दी देख लीजिए, लेकिन मैं अभी ये चलने वाले मेले में दोबारा आऊंगा। और वनवाल साहब, आप थोड़ी चिंता कर लेना कि कैमरे में को बता के नहीं आना पड़ेगा। जरा ज्यादा आ जाते तो समझ में नहीं आती है जाना किधर, लेकिन अगली बार निश्चित रूप से हमारे वन मेले का परिवार सहित हर एक कोई के आने की इच्छा होती है। मेरी अपनी ओर से पुनः अच्छा आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ओजस्वी उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देवी सज्जनों,